इरा सिंगल, तो उसने क्या किया मैं बाद में आपको बताऊंगा। ही वॉज 60% हैंडीकैप, उनको एक डिसीज था स्पाइनल कॉर्ड का। हम लोग की जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो आर्क शेप में होती है, उनकी एस शेप में थी। तो डे बाय डे उनको जो पैरालिसिस था वो बढ़ता जा रहा था, और उनके हाथ अगर मैं आपको बताऊं, आप मुझे देख पा रहे हैं, इससे ज्यादा घुटते नहीं, ऐसे नहीं हो सकते, ऐसे रहे। उन्होंने एमबीए पास किया और एक अच्छी हेल्दी सैलरी वाली नौकरी उनकी लगी कैडबरी कंपनी में, और 4 साल वहां पे उन्होंने काम किया और वो प्रोडक्शन मैनेजर बन गई। उसके बाद भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, पढ़ने में बहुत अच्छी रही होंगी, तो किसी फ्रेंड ने उनको रिकमेंड किया कि तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। तो उनको अभी बचपन से सपना था, नॉवेल पढ़ती थी, स्टोरीज पढ़ती थी, और ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों की स्टोरी है। एज एग्जाम्पल मैं आपको ये सुना, तो उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी, अपनी जॉब को छोड़ दिया जिसकी सैलरी 1 लाख प्लस थी पर मंथ। पहला अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ, तीसरा अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ। इतना पेशेंस कोई कैसे ला सकता है कि जिसकी लाइफ बिल्कुल सेटल हो, 1 लाख प्लस उसके अकाउंट में आ रहा हो पैसा, उसके बाद वो नौकरी छोड़ दे और 3 साल तक तैयारी में चला जाए और 3 साल तक लगातार फेलियर। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इट्स ओके टू फेल, इट्स कंप्लीटली ओके टू फेल। मैटर ये करता है कि उस सिचुएशन में आप अपने आप को टैकल कैसे करते हैं। जब आप फेल हो जाते हैं, या जब आपके मार्क्स कम आते हैं, या जब आपको कोई डीमोटिवेट करता है, उस समय आप अपने आप को संभालते कैसे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि आप फेल हो गए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक ही बार में सबको सब कुछ मिल जाता तो आज बहुत सारे लोग बहुत कुछ बन चुके होते। ये किस्मत, ये दुनिया, ये आपको आजमाती है कि जो कामयाबी आपको मिलने जा रही है आप उसके लायक है भी या नहीं। एक आईएएस ऑफिसर के पास बहुत सारा पेशेंस होना चाहिए, इसलिए उसकी तैयारी इतनी टफ है। कोई भी एग्जाम हो गया, उसका पेशेंस लेवल, उसकी स्ट्रेंथ आपके अंदर है या नहीं है, उसका करिकुलम उसी के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। हाँ, मायूसियां जरूर होती हैं, कभी कभी ये लगता है कि कोई रास्ता बचा नहीं है, लेकिन आप यकीन मानिए जहां पर आप क्विट कर देते हैं, जहां पे आप सोच लेते हैं कि अब ये नहीं हो सकता, आप कामयाबी के बहुत करीब होते हैं उस टाइम। वहीं से आपकी जिंदगी बदलने वाली होती है। जो लोग उस परेशानी को उठाकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, वही इस दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं, और जो वहां से क्विट कर देते हैं उनको दुनिया उनका नाम भी नहीं जानती। तो फिलहाल उन्होंने 3 साल तैयारी करी, चौथी बार में उनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर नहीं हुआ, उन्होंने तैयारी छोड़ दी, वापस जॉब में जाने का शुरू किया। लेकिन उनके एक फ्रेंड ने फिर मोटिवेट किया कि मेरे कहने से एक बार कर लीजिए, एक बार और कर लीजिए। तो जब उन्होंने 5th अटेम्प्ट दिया, 2015 की ये बात है, आप गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा, और उनको देख जरूर लीजिएगा कि उनकी हाइट इससे ज्यादा नहीं है, इरा सिंगल। तो 2015 में जो लड़की 4 साल से फेल हो रही थी, तो आप क्या कहेंगे कि उसके पास एकेडमिक एक्सीलेंस की कमी थी, नॉलेज की कमी थी, किस चीज की कमी थी? 2015 में यूपीएससी एग्जाम इंडिया का नहीं, दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम है दुनिया का, और इस साल सेकंड नंबर पे आ गया है। दूसरा जो फर्स्ट एग्जाम है, जो सबसे मोस्ट टफेस्ट एग्जाम है, वो भी इंडिया का ही है, जेडब्ल्यू एडवांस, जो आईटी के लिए हो रहा है। यूपीएससी सेकंड नंबर पे जा चुका है। जो 12th क्लास का बच्चा देता है इतने प्रेशर में, आप सोचिए, यूपीएससी से भी ज्यादा मुश्किल हो गया। फिलहाल जब उन्होंने 2015 का अटेम्प्ट दिया और रिजल्ट आया, जो देश में से सिर्फ उस साल 729 बच्चे चूज किए गए थे, और मोर देन 25 लाख उस टेस्ट में बैठते हैं। क्या उम्मीद करते हैं आप लोग कितना रैंक आया होगा? 10, 100, 15, क्या लगता है आपको? इरा सिंगल ने उस एग्जाम में टॉप किया था, ऑल इंडिया रैंक 1। जो लड़की 4 साल से फेल हो रही थी किसी एग्जाम में, ये किस चीज की कीमत थी? नॉलेज तो उसको पहले साल भी उतनी थी, आप यकीन मानिए, कुछ ना कुछ कमी थी, पेशेंस की कहिए आप, या जो हम लोग कहते हैं ना कि जो अकल है वो ठोकरे खाने से आती है, उस पेशेंस की कीमत थी वो। और 5वें साल में उन्होंने यूपीएससी को टॉप किया, और आज वो आईएएस ऑफिसर बन चुकी है, और एक जिले को
पूरा कोऑर्डिनेट कर रही है। एक डीएम जो होता है वो जिले की सबसे बड़ी पावर होता है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल गवर्नमेंट सर्वेंट उसके अंडर में आते हैं, एक ऑर्डर पे उसके चलते हैं। अब इतने बड़े जिले की जिम्मेदारी अगर किसी को ऐसे ही दे दी जाएगी तो इतना आसान तो नहीं है, सबका हो जाएगा फिर। एक बच्चा है जुनैद शेख नाम का, जिसको कोटा के बेस पे उसके फादर एएमयू में थे, तो उसको एडमिशन मिल गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। लेकिन 10th में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे, 12th में बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे, इवन इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे कि 12th के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उसको इंजीनियरिंग भी ऑफर नहीं की। जब आप एएमयू में पहुंच जाते हैं तो 50% चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, पहले आपको मौका दिया जाएगा फिर बाहर वालों को मौका दिया जाएगा। तो उनके इतने पुअर मार्क्स थे कि उनको एएमयू ने इंजीनियरिंग भी ऑफर नहीं की, वो इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते थे। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंजीनियरिंग परस्यू की। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने आप से कितना भाग रहे हैं, आप अपने पोटेंशियल को पहचानिए। और कोई भी बच्चा अक्लमंद पैदा नहीं होता, वो बायोलॉजी में है, ये इनहेरिटेड ट्रेड नहीं है, इट इज एक्वायर्ड ट्रेड। आप इसको एक्वायर कर सकते हैं। बस बात ये है कि अभी एक बच्ची ने थोड़ा बोला था ना कि सोने में अपना वक्त बिता दो या फिर उस वक्त को यूटिलाइज कर लीजिए। तो उन्होंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से नोएडा से बीटेक किया। उसके बाद घर वालों को बोला, क्योंकि यूपी में यूपीएससी का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। उन्हें मालूम था मुझे कहीं जॉब मिलेगा नहीं, तो उन्होंने अपने घर वालों को सिर्फ ऐसे ही बोल दिया, फादर उनके एडवोकेट थे, कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। घर वालों को थोड़ी इज्जत दे दी कि बेटा इतना सीरियस है, यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहा है। जबकि उन्होंने रिवील किया बाद में कि मैंने सिर्फ इसलिए बोला था ताकि घर वाले मेरे ऊपर जॉब का प्रेशर न डाले बस, और 1 साल में ऐसे ही कहीं काट लूंगा। मुंबई चले गए वो, और वहां पे हमदर्द नाम से कोचिंग चलती है, उसमें एडमिशन ले लिया कम फीस में, और 1 साल वहां पे मस्ती की मैं कहूंगा। लेकिन जब 1 साल पढ़े उस जर्नी में, जब वो आए हिस्सा बने और उन्होंने जब सोचा, जहनियत जब जागी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, 1 साल लगा उसको। उसके बाद वो दिल्ली आए और जामिया रेसिडेंशियल कोचिंग का उन्होंने एंट्रेंस क्लियर किया और वहां पे 2 साल और तैयारी करी। चौथे साल में उनका क्लियर हुआ, लेकिन रैंक इतनी कम थी। IRS मिल रहा था उनको, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के बाद भी आप इनकम टैक्स कमिश्नर बनते हैं। आप सोचिए कोई इंसान 4 साल से मेहनत कर रहा है और उसको इनकम टैक्स कमिश्नर की जॉब ऑफर की जा रही है, और ही टोटली डिक्लाइन कि मैंने इसके लिए मेहनत नहीं की थी, मैं 1 साल पेड लीव लेके और ट्राई करूंगा। और जुनैद शेख ने जब 5वें साल 2018 में एग्जाम दिया ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ, तो ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 3, और वो एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बरेली में भी 2 साल रहे। मैं पर्सनली उनसे मिला हूं जाकर, अभी उनका ट्रांसफर हो चुका। He was also an inspiration for me. तो ये कहानी सिर्फ इसलिए नहीं थी कि मैं आपको एक कहानी सुना रहा था, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा था कि अपॉर्चुनिटीज हर जगह है। आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, आपको हर नॉक को डोर करना पड़ेगा, हर डोर को नॉक करना पड़ेगा। कुछ दरवाजे खुलेंगे भी, कुछ दरवाजे नहीं खुलेंगे। यकीन मानिए प्रॉब्लम आपकी है, सपना आपका है, उसको कोई दूसरा सच नहीं करेगा। आपको निकलना तो पड़ेगा, लाइनों में लगना तो पड़ेगा, वेट तो करना पड़ेगा, आगे पीछे टीचर के घूमना तो पड़ेगा। अगर ये कीमत आप नहीं दे सकते, अगर ये कीमत आप